बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ पाकिस्तानी, अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे पाकिस्तानी माशरे में औरत का किरदार। नाज़रीन, जब मैंने उर्तुगुल और उस्मान, दो मशहूर ज़माना तुर्क सीरियल्स को देखा तो उसमें मुझे जहां और बहुत सी चीज़ों को देखने और तुर्क माशरे को, उनकी तारीख को समझने का मौका मिला, वहां एक अहम जुमला था जो मुझे बार बार सुनने को मिला। जब भी एक तुर्क अपनी मां से या अपनी बीवी से मुखातिब होता था तो वो कहता था, तुम मेरे खैमे का सतून हो, यानी कि तुम मेरे खानदान का, मेरे कबीले का सतून हो, पिलर हो, तुम वो महवर हो जिसके गिर्द मेरा खानदान चलता है, कायम है। और इसमें कोई शक नहीं कि औरत को इस्लाम ने और दुनिया में माशरों ने माँ, बहन, बीवी और बेटी की सूरत में इज्जत के बहुत आला मरातब पर फाइज किया है। दुनिया के तमाम अदयान और माशरों में देखा जाए तो सबसे ज्यादा औरत को फजीलत देने वाला इस्लाम है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में किरदार और आपकी अपनी ज़ौजा से मोहब्बत, उनका एहतराम, और फिर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा समेत दीगर अज़वाज के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया, आपका सलूक, आपकी मोहब्बत और उनके साथ जो एहतराम का रवैया था, वो हम सब ही के लिए, हर इंसान के लिए न सिर्फ इस काबिल है कि उसको फॉलो किया जाए, बल्कि दुनिया के लिए एक मिसाल की मानंद है। और यही वजह है कि हम अपने घरों में अपनी माँ हो या अपनी बीवी हो, अमूमी तौर पे जो बाशऊर लोग होते हैं वो उनको नहायत इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते हैं, क्योंकि ये एक माँ ही होती है, ये एक बीवी ही होती है जो आपकी गैर मौजूदगी में आपके घर का तहफ़्फ़ुज़ करती है, जो आपके बच्चों की तरबियत में, यानी कि माशरे की किरदार साजी में, माशरे को तरवीज देने में अपना कलीदी किरदार अदा करती है। और दुनिया के मुहज़्ज़ब माशरों में औरत को ओहदों में बराबरी के नाम पर भी और भी कई लिहाज से बहुत आज़ादी और बराबरी दी गई है। लेकिन पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान में औरत के किरदार पर बहुत से सवालात उठे हैं। एक तो माशरे का वो आप कह सकते हैं कि जाहिल तबका या माशरे का वो गवार तबका जो ना दीन के असूलों से वाकिफ़ है और ना ही उसे दुनिया के ज़वाबित से कोई सरोकार है। वो लोग बारहा इज्जत, गैरत, कारोकारी और ना जाने किन किन असूलों और ख़ुद साख्ता रवायात की बिना पर औरत की तज़लील और औरत की रूह को तड़पाते रहते हैं। वो ना सिर्फ औरत को पाँव की जूती समझते हैं, बल्कि अपनी अलमारी या अपने बक्से में रखी हुई कोई शय से ज़्यादा अहमियत नहीं देते। लेकिन दीन और दुनिया का समझ रखने वाले बाशऊर लोगों के नज़दीक औरत का मकाम माशरे में उतना ही अहम है, बल्कि मैं तो कहूँगा मर्द से कहीं ज़्यादा अहम है, क्योंकि वो हमारे बच्चों की, यानी कि हमारी आने वाली नस्लों की तरबियत में बुनियादी किरदार अदा करती है। लेकिन पाकिस्तानी माशरे में एक नई रवश जन्म ली है, और वो है औरतों पर सियासी मुकदमात कायम करना, औरतों को बालों से, उनके बाजुओं से, उनके गिरेबानों से पकड़कर सड़कों पर घसीटना। और ऐसे एक नहीं सैकड़ों क्लिप्स इस वक्त मुहैया हैं जो बताता है कि किस तरह पाकिस्तान के रियासती अदारों ने पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तानी औरत की बदतरीन तजलील की है। पाकिस्तान के अदारों ने, खसूसन पुलिस, FIA ने साबित किया है कि ये लोग औरत की इज्जत से नावाकिफ हैं। शायद इन लोगों के अपने घरों में कोई ऐसी माँ, बहन, बेटी या बीवी नहीं है जिसकी वो इज्जत करते हैं या जिसकी कभी किसी ने कोई इज्जत की हो। आज के दौर में हमारा मीडिया भी खामोश है। जाहिर है
हामिद मीर जैसे लोग हों, साफ़ी, कामरान शाहिद, जावेद और पता नहीं, ये सब वो लोग हैं जो बदकिस्मती से सहाफ़त के नाम पर जद सहाफ़त को फैला रहे हैं और लफाफों के नाम पर अपनी औलाद को हराम खिला रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान में ऐसी बहुत सी ख़वातीन हैं जो पिछले 5 माह से ज़ायद अरसे से पाकिस्तान की जेलों में बेकसूर बंद हैं। उन्हें एक मुकदमे में जमानत मिलती है तो उन्हें 2 और मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनमें डॉक्टर यास्मीन राशिद या खदीजा जा जैसी प्रोफेशनलिस्ट खातून हों, या फिर तैयबा शाह जैसी, तैयबा शाह, सनम जावेद और आलिया हमजा मलक जैसी मुतहर्रक सियासी कारकुन हों। इन ख्वातीन को 5 माह से ज्यादा हो गए हैं पाकिस्तानी जेलों में और अभी तक ये वाजे नहीं हो सका कि इन ख्वातीन ने क्या जुर्म किया है। अगर इन पर दर्ज FIR को देखा जाए तो यूं लगता है कि जैसे ये ख्वातीन कोई इंसान नहीं थीं, ये जिन, भूत या कोई और मखलूक, खलाई मखलूक थीं और ये दिन के एक ही वक्त में लाहौर शहर में 5-6 मुख्तलिफ जगहों पर जाकर तबाही मचाती रहीं, दहशतगर्दी करती रहीं और जलाओ घेराव करती रहीं। ये केस करने वाले भूल जाते हैं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद की उम्र 80 साल के करीब है। वो कैंसर की पेशेंट हैं और वो पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी गायनाकोलॉजिस्ट भी हैं। लेकिन ये औरत की तजलील है। इन औरतों को जेलों में बंद करने से ये सवाल पैदा होता है कि क्या ये औरतें वाकई ही दहशतगर्द हैं? क्या इन औरतों के कोई इंसानी बुनियादी हकूक हैं? क्या इन औरतों के कोई ख्वातीन के हकूक भी बाकी हैं या नहीं? ऐसे में उन बैनुल-अक़वामी और मकामी NGOs का शर्मनाक किरदार भी कौम के सामने आता है, जो बैरूनी ममालिक से डॉलर लेकर अपनी तिजोरियां तो भरती हैं, अपने फैशन और अपने लाइफस्टाइल पर खर्च करती हैं और घर से भागी हुई औरतों के लिए आवाज़ उठाती हैं, मगर वो हकीकी ख्वातीन, वो हकीकी सिन्फ आहन जो माशरे में फौलादी और आहनी औरतों के तौर पर उभर कर सामने आई हैं, जिन्होंने वो जुल्म बर्बरियत जो मर्द बर्दाश्त ना कर सके, उन्होंने ना सिर्फ बर्दाश्त की है बल्कि उन्होंने अपने असूलों पर डट जाने का बार बार ऐलान भी किया है। ऐसी ख्वातीन के लिए ख्वातीन और इंसानी हकूक की इन नाम नहाद तंजीमों के पास ना तो वक्त है और ना ही अल्फाज हैं। मैं जो सवाल कर रहा हूं ये किसी और से नहीं, पाकिस्तान में आईन और कानून के जो सबसे बड़े मुहाफिज हैं, यानी कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फायज ईसा साहिब से। ये वही काजी फायज ईसा साहिब हैं जो औरतों के और शहरियों के बुनियादी हकूक के सबसे बड़े चैंपियन और अलम बरदार रहे हैं। फैजाबाद धरना केस में आपने जो फैसला लिखा उससे पाकिस्तानी ये तवक्को लगाए बैठे थे कि अदारों की इस्लाह अहवाल तो आप शायद कर सकें या ना कर सकें, लेकिन आप पाकिस्तान के शहरियों के बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। कादी साहब, आपके पास तो 13 महीने हैं, जिसमें से तकरीबन 1.5 माह का वक्त गुजर चुका है। आपसे ये बार बार सवाल किया जाता रहेगा कि आपके होते हुए आप आईन और कानून के तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। आप ये सब अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तानी अदलिया के फैसलों को बेवकूफ़ किया जाता है। एक तरफ हाई कोर्ट से ख्वातीन को जमानत दी जाती है, दूसरी तरफ उसी खदीजा शाह को दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। सनम जावेद की जमानत हुए 1 हफ्ता हो चुका है लेकिन उसको आज़ाद नहीं किया जा सका। काजी साहब, अगर आप अपनी अदालतों के फैसलों पर अमल दरामद नहीं कर सकते तो खुदारा इन अदालतों को बंद कर दें। खुदारा मुल्क व कौम का वक्त और पैसा ज़ाया करना बंद कर दें। अगर आप इस कौम की माओं, बहनों, बेटियों को उनकी जायज़ मकाम और इज्जत नहीं दिला सकते, अगर आप कौम की माओं, बहनों, बेटियों को वो हकूक नहीं दिलवा सकते जिनका रियासत पाकिस्तान ने और आईन पाकिस्तान ने वादा कर रखा है, तो खुदारा हम आपसे इल्तमास करते हैं कि अपनी अदलिया को बंद कर दें, अपनी दुकान बढ़ाकर आगे चलते बने। मुल्क का पैसा, मुल्क का वक्त, मुल्क की कोशिश ज़ाया मत करें। कौम को ये बता दें कि पाकिस्तान में कोई आइन नहीं है,
कोई कानून नहीं है, यहाँ जिसका जो जीत में आए वो करे, ताकि कौम को भी ये चीज़ क्लियर हो जाए, वो भी अदालतों की तरफ देखना तर्क कर दें और फिर कौम खुद अपना रास्ता ढूंढ ले कि उन्होंने कैसे अपना और अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। काजी साहब, आपकी अदालतों के दिए हुए फैसलों से कहीं ज़्यादा वक़्त एक उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मुझे लगता है कि अगर 9 मई के सिलसिले में गिरफ्तार ये ख़वातीन और वो तकरीबन 100 से लेकर 150 मर्द, ये अगर सब मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, 9 मई के वाक़े की मज़म्मत कर दें, इससे लातौलकी का ऐलान कर दें, तो काजी साहब आपकी अदालतों की तो ज़रूरत ही ख़त्म हो जाए, फिर तो सारा केस ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि फिर वाहिद मुजरम इमरान खान होगा जो 9 मई को पुलिस की हिरासत में था, और जाहिर है पुलिस की हिरासत में रहते हुए तो वो किसी इमारत का जलाओ घराव नहीं कर सकता था। काजी साहब, साबित हो रहा है कि मैं छोटे कोर्ट्स की बात नहीं कर रहा, आपके हाई कोर्ट्स के फैसलों की वक़्त जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से कम है। या फिर काजी साहब आप चाहते हैं कि पाकिस्तानी माशरे में उस औरत को तहफ़्फ़ुज़ मिले या उस औरत को आगे लाया जाए जो महज 800 रुपए के लिए, महज राशन के इतने से थैले के लिए, एक बिरयानी के डब्बे के लिए अपने बीवी अपने घर बाल बच्चों को छोड़कर सियासी जलसों में पहुंच जाती है। क्या आप ऐसी औरत को चाहते हैं? मैं पाकिस्तानी कौम से यह सवाल करता हूं कि क्या आपको ऐसी माएं, बहनें, बीवियां, बेटियां चाहिए जो 800 रुपए में या 1000 रुपए में सियासी जलसों की जीनत बने? क्या आप अपने माशरे को इतना बेवकत, इतना बेबस और इतना लाचार समझते हैं कि कोई आपकी 800 रुपए कीमत लगाए, कोई आपकी 200 रुपया कीमत लगाए, कोई आपकी 2000 कीमत लगाए? ये वक़्त है आपकी? आप इंसान हैं, आप भेड़ बकरियां हैं, आप जानवर हैं, आप हैवान हैं, आप हैं क्या कि जिनकी कीमतें लगाई जाती हैं, जिनको बिरयानी के डब्बों और पेप्सी की बोतलों पर जलसा गाहों में लाया जाता है? ना कोई अदालतें आपकी सुनती हैं, ना रियासत के अदारे आपको इज्जत देने को तैयार हैं, ना ये रियासत आपको इज्जत देने को तैयार है। ये पाकिस्तानी माशरे का वो मरसिया था जो मैं आपके सामने लेकर आया। जिस तरीके से आज 21वीं सदी में पाकिस्तानी माशरे में औरत की तजलील की जा रही है, जो मनाजर इस वक्त कैमरे की आंख महफूज कर चुकी है, जिस तरीके के औरतों के दुपट्टे नोचे गए, उनके कपड़े फाड़े गए और उनको घसीटा गया, उसकी मिसाल महज़्ज़ब दुनिया तो क्या इस्लाम के पुराने दौर में भी ढूंढने से नहीं मिलती। इस्लाम ने तो औरत को इज्जत दी थी, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त उन लोगों का राज है जिनका ना इस्लाम से कोई ताल्लुक़ है, ना तहजीब से और ना ही इखलाकियात से। अल्लाह इस्लाम के इन दुश्मनों पर अपना कहर नाज़िल फरमाए, आमीन। अल्लाह आप सबका पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी कौम पाइंदाबाद। शुक्रिया, वस्सलाम।